नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस म्यूजियम का उद्घाटन सुबह करीब 11 बजे किया गया था। पहले नेहरू म्यूजियम कहलाता था, अब पीएम मोदी ने इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी 15 प्रधानमंत्रियों से इसे जोड़ दिया है। इसे नए सिरे से विकसित करके यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों, उनके योगदानों और उनकी कहानियों को दिखाया गया है। दिल्ली में नेहरू स्मारक और लाइब्रेरी परिसर में यह म्यूजियम बनाया गया है। करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से बने इस म्यूजियम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे साल 2018 में मंजूरी दी थी। 4 साल के भीतर यह म्यूजियम बनकर तैयार हो गया। ये संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बनाया गया है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। ये संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान के जरिए बताएगा। इसमें भविष्य के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई गई है। सरकार के मुताबिक ये म्यूजियम देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करने का काम करेगा। लोग उनके विजन के बारे में जान सकेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखकर युवा वर्ग कुछ नया सीखेगा। वो देखेंगे कि इन प्रधानमंत्रियों ने कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए एक एक तिनके को जोड़ा था। 3 मूर्ति भवन के 45 एकड़ अहाते में बना भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आजाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी कहानी को खुद में संजोए हुए है। जिस 3 मूर्ति भवन में अब तक पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़ी यादों का संग्रहालय हुआ करता था, अब वहां पर देश के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम नेताओं के व्यक्तित्व को पेश किया गया है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस म्यूजियम की तमाम खासियतों पर। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में मौजूद ये म्यूजियम कई पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित अलग अलग तरह के कलेक्शंस से भरपूर है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्रियों की दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, वीडियो क्लिप्स, समाचार पत्र, इंटरव्यू और मूल लेखन जो भी उनके हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका मकसद युवा पीढ़ी को नेतृत्व, दूरदृष्टि और सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील बनाना और इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसका निर्माण नए भारत को और ज्यादा आकार देने की कहानी से प्रेरित है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं का भी ध्यान रखा गया है। इसकी निर्माण परियोजना की एक बड़ी और खास बात यह भी है कि इसमें एक भी पेड़ नहीं गिराया गया। इसके उद्घाटन की तारीख 14 अप्रैल इसलिए चुनी गई थी क्योंकि तमाम प्रधानमंत्रियों ने संविधान का पालन करते हुए काम किया था। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की गैलरी को उनके कार्यकाल के मुताबिक ही इसमें उचित स्थान दिया गया है। यह म्यूजियम पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत उनके परिवारों की जानकारी को डिजिटल डिस्प्ले के जरिए दिखाता है। आज पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन करने के बाद सबसे पहला टिकट खरीदकर इस म्यूजियम का दौरा भी किया। इस प्रधानमंत्री संग्रहालय की सबसे खास बात यह भी है कि इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई हैं। यानी कि एक तरह से इस संग्रहालय में भी राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर 2 विपरीत ध्रुवों पर खड़े देश के 2 सबसे चर्चित प्रधानमंत्री एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।